चीकोंग लिविंग बुद्ध के करुणामय शब्द। आध्यात्मिक अभ्यास में आगे बढ़ने के सिद्धांत। धैर्य का पोषण और सहनशीलता का अभ्यास। व्यक्ति को बिना किसी रुकावट या हस्तक्षेप के दूसरे क्या कह रहे हैं उसे चुपचाप सुनना सीखना चाहिए। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको विचार करना चाहिए कि क्या आपने वाकई में गलती की है और यदि हाँ, तुरंत खुद को सुधारने के लिए काम करें। इसके अलावा आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय इसे खुशी खुशी स्वीकार करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरा व्यक्ति हमारे कार्मिक ऋण को खत्म करने में मदद कर रहा है, हमें पुण्य और बुद्धिमत्ता संचय करने के अवसर प्रदान कर रहा है। शांति की साधना करें और इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखें। स्वादिष्ट भोजन, बढ़िया कपड़े या विलासिता की वस्तुओं की लालच में न पड़े। प्रसिद्धि और धन की लालसा न करें, न ही कामुक सुखों में लिप्त रहें। मुहक हाथ, पैर और मन को नियंत्रित करके व्यक्ति इच्छाओं की गुलामी पर विजय प्राप्त कर सकता है। हमें जल्द ही अपनी इच्छाओं को कम करना चाहिए, इससे हमारे सदाचार बढ़ेंगे। स्वर्ग की माँ के साथ हमारा संबंध और मजबूत होगा। तब हम बुद्ध और बोधिसत्वों से सहायता और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे संबंध बनाए रखना, करुणा से सीखना, प्राणियों के साथ नकारात्मक संबंधों को समाप्त करने का तरीका शाकाहार के माध्यम से है। हमें दयालु शब्द बोलने चाहिए, कई लोगों को लाभ पहुंचाना चाहिए और सभी मनुष्यों को अपना रिश्तेदार मानना चाहिए। चाहे कोई अच्छा हो या बुरा, हमें उसके साथ निष्पक्ष और दयालु हृदय से व्यवहार करना चाहिए। इस तरह हम मनुष्यों के प्रति दयालु हो सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं और याद रख सकते हैं कि बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले हमें पहले अच्छी आत्मीयता स्थापित करनी चाहिए। सद्गुणों का पोषण, अनुशासन सीखना। हमें बुद्धत्व के नियमों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा व्यवहार दूसरों के सामने और उनकी पीठ पीछे दोनों जगह दोष रहित हो। हमें लापरवाह या असावधान नहीं होना चाहिए। पवित्र और सांसारिक आचरण शुद्ध होना चाहिए। ताओ समाज के नाम का इस्तेमाल कभी भी निजी लाभ या दूसरों के लिए लाभ पाने के लिए न करें। मंदिर के पैसे का उपयोग स्पष्ट होना चाहिए और ताओ समुदाय के लिए होना चाहिए, किसी भी तरह से व्यक्तिगत उपयोग नहीं होना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं के बीच एक स्पष्ट और अलग सीमा बनाए रखें। बातचीत, खास तौर पर पुरुषों और महिलाओं के बीच सम्मानजनक दूरी बनाए रखनी चाहिए और इसमें शारीरिक संपर्क या सामान्य हंसी मजाक शामिल नहीं होना चाहिए। इन नियमों का पालन और शिष्टाचार होना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं को बातचीत के लिए निजी कमरों में एक साथ अकेले नहीं रहना चाहिए। यदि आप बातचीत करना चाहते हैं तो कृपया सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसा करें। हमेशा याद रखें कि स्वर्गिक बुद्ध हमें लगातार देख रहे हैं और हमारे सही एवं गलत कामों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, इसलिए हमें हर समय सतर्क और सावधान रहना चाहिए। सम्मान को बढ़ावा देना, विनम्रता का अभ्यास करना। हमें हमेशा एक दूसरे के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए, क्योंकि सौहार्दपूर्ण रिश्ते आपसी सम्मान पर बनते हैं। दूसरों के साथ अपने व्यवहार में हमें उनकी राय पर विचार करना चाहिए और अपने तरीके पर जोर नहीं देना चाहिए या यह नहीं कहना चाहिए कि मुझे इसे इस तरह से करना चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि एक व्यक्ति के रूप में हमारी सीमाएं हैं। ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं जानते, ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते, ऐसी चीजें हैं जिनमें हम अच्छे नहीं हैं और हमारे भीतर अशुद्धियां हैं। सच्ची महानता विनम्रता में निहित है। विनम्रता का मतलब है अपनी सीमाओं को पहचानना और दूसरों को स्वयं को अभिव्यक्त करने का अवसर देना। जब कोई खुद को अभिव्यक्त कर रहा है तो आप भी खुद को अभिव्यक्त कर रहे हैं। खुद को खुले हृदय से अभिव्यक्त करना,
दूसरों के प्रति उदार और सहनशील होना भी अच्छी अभिव्यक्ति का एक रूप है। ऐसा मत कहे कि आप व्यक्तिगत पहचान या सुर्खियों में आना चाहते हैं और फिर दूसरों के लिए अवसर छोड़ रहे हैं। अगर आप गंदा फर्श देखते हैं और किसी ने उसे साफ नहीं किया है और आपके पास ऐसा करने का अवसर है तो पहल क्यों न करें? अभी भी कुछ चीजें हैं जिन्हें करने की जरूरत है। ऊर्जा का पोषण करें, कठिनाई सहना सीखें। कठिनाई सहने का मतलब है मनुष्यों की सेवा करने के लिए प्रयास करना, चाहे परिस्थितियां अच्छी हो या बुरी, भौतिक परिस्थितियां अनुकूल हो या अपर्याप्त, या मानवीय बातचीत सतही हो या गर्मजोशीपूर्ण। हमें अपना मन अडिग रखना चाहिए। हम अच्छाई की तलाश नहीं करते और जब बुरा होता है तो हम उससे द्वेष नहीं रखते। हम सुख और दुख दोनों को संभाव से स्वीकार करते हैं। यह भी कष्ट सहने का एक रूप है जो हमारे स्वास्थ्य को भी मजबूत करता है। केवल वे ही लोग मजबूत और लचीले हो सकते हैं जो कष्ट सहन कर सकते हैं। केवल कष्ट सहकर ही हम अपनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं और बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ हमारी सत्य प्रकृति उज्ज्वल रूप से चमक सकती है। सद्गुणों का संचय करें, नम्र बनना सीखिए। हमें कोमल क्यों होना चाहिए? चाकू को देखिए, यह बहुत कठोर होता है, लेकिन यदि आप लगातार इसका इस्तेमाल कठोर वस्तुओं को काटने के लिए करेंगे तो यह टूट जाएगा। तीर भी बहुत कठोर होता है, लेकिन इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। अब दांत और जीभ को देखिए, जीभ की तुलना में दांत जल्दी गिर जाते हैं। इसलिए कोमलता कठोरता पर विजय प्राप्त कर सकती है। हमें चीजों को निपटाने में सामंजस्य बिठाना चाहिए, हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए और जब मुसीबत आए तो बहस या वाद विवाद न करें, उत्तेजित न हो या जल्दबाजी में समाधान नहीं करना चाहिए। हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए और न ही अपने हृदय में नाराजगी पालनी चाहिए। इससे हमारे सदाचार दिन ब दिन मजबूत होते जाते हैं। आध्यात्मिक मन का पोषण करें, संतुष्ट रहना सीखें। हमें आध्यात्मिक मन और बुद्धिमत्ता का पोषण कैसे करना चाहिए? सुनने पर ध्यान दें, यह बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर परीक्षाओं में। हर साल सभी को परीक्षा देनी होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, हर किसी को परीक्षा देनी होती है। आप बड़े मामलों को छोटे मामलों में बदल सकते हैं, समस्याएं होने को समस्याएं न होने में बदल सकते हैं, और आप बुरे कामों को छिपा सकते हैं और अच्छे कामों की प्रशंसा कर सकते हैं, गलतियों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इससे आपकी बुद्धिमत्ता खुलेगी। दूसरों को संतुष्ट करना खुद को संतुष्ट करना है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो हर दिन एक अच्छा दिन होगा, हर कोई एक अच्छा इंसान होगा और स्वर्ग हर जगह होगा।